Namaste, Om Shanti. I welcome you all in the series of events celebrating India's independence. We have completed 75 years of independence. So, हमारे भारत के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष हमने पूरे किए और इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत प्रोग्रेस किया। इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, नेशनल हीरोज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चलिए हम सभी 1 मिनट के लिए उन सभी नेशनल हीरोज को, उन सभी देश के फ्रीडम फाइटर्स को अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें शुक्रिया अदा करें कि उनके जीवन और उनके परिवार के सहयोग से आज हम आज़ादी के इस दौर पर पहुंचे हैं, इतने वर्ष को आज़ाद तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव 1 minute of their valuable time. Thank you so much for your valuable time. As we move ahead in the program, we have our special chief guest and 3 panelists between us to share so much of their experience about what is the present situation and how to cope all the challenges in our life. जैसा कि हम देखें, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और आज के भारत और उस भारत में जो आज़ाद हुआ था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। Today's India and the India that was independent in 1947, there's a vast difference, and the difference is the development. हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. We have liberalized ourselves, we have globalized ourselves, and in every sector of life we have developed, whether say it science and technology, education and research, youth empowerment, women empowerment, whether it is medicine, whether it is culture, whether it is art or entertainment sector. In all these sectors, we have developed, and it's a great remark for our country. As a nation, yes, we have grown a lot. The external sector, the external field of life have developed a lot. But do we ever see the internal world, the inner world that exists within us? क्या इसमें development हो रहा है? If we see it and if we ask ourselves, or if we look at the scenario of our society, we have gone down the line. अगर हम देखें 2 generations पीछे, our grandfathers never knew what is stress, what is tension, क्या होता है एंग्जाइटी, वो नहीं जानते थे. बहुत सुख और चैन की जीवन जीते थे, बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से, चिंता नहीं थी, इतना हाइपरटेंशन नहीं था. क्यों? ऐसा क्या था उस समय पर और ऐसा क्या हमने खो दिया है आज के समय पर? इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे सामने हमारे चीफ गेस्ट ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सिस्टर आशा, जो कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने देश विदेश भर में अपनी मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा लाखों लोगों के दिलों को छुआ है, उनके जीवन को तराशा है. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आशा दीदी से कि कृपया अपने आशीष वचन हम सभी को दें और हमें ये बताएं कि आज के जीवन में जिसको हम सुख समझते हैं वो किधर है. हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वो सुख कहाँ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आशा दीदी. ओम शांति. आज जैसा कि विषय बताया गया, तो मैं सोच रही थी सुख गुण है या अनुभव है. और मेरे हिसाब से
सुख अनुभव है। और सुख, जैसा कि सुकन्या बहन ने बोला कि आज हमने वो सुख खो दिया है, तो वो सुख कैसे हम पुनः प्राप्त करें? अगर हम थोड़े से इसके विपरीत जिन बातों से हम दुखी होते हैं, अगर उन बातों को हम ले लें, दुख होता है हमें जब कोई हमारी बात को क्रोध से डील करता है। क्रोध, लोभ, अगर किसी ने मेरी बात को ठीक रीति से नहीं समझा और उल्टा उस पर क्रोध कर दिया, तो मुझे दुख लगता है, फील होता है। तो क्रोध दुख का कारण है। और साथ ही साथ दूसरे पक्ष में देखा जाए तो सहन न कर सकना भी दुख का कारण है। अगर मेरे अंदर सहन करने की शक्ति हो तो मैं दुखी नहीं होंगी, उसको मैं फेस कर लूंगी। इधर देखिए, लोभ है। लोभवश कोई मेरे राइट्स को ले लेता है, जो मेरे बेनिफिट्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करता है, ले लेता है। तो लोभ से मुझे दुख मिलता है। परंतु इधर अगर हम देखें तो शायद मेरे अंदर संतोष की कमी है, इसलिए मैंने दुख ले लिया। जो व्यक्ति कंटेंटेड होगा वो दुखी नहीं होगा। कहावत बनी हुई है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो अगर मैं अपने जीवन में संतोष का समावेश करूं, पहले केस में सहन शक्ति का करूं, दूसरे केस में संतोष का करूं, ऐसे ही चलिए मोह में। जो मोह है लगता मीठा है, परंतु आप जानते हैं जब बच्चा अपनी मां से बिछुड़ता है तो उसे दुख होता है। एक मां अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, बच्चों को दुख होता है। अगर इसके विपरीत देखा जाए, अनासक्त वृत्ति हो और उसमें ये हो कि कोई व्यक्ति कैसा भी है अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो मुझे दुख नहीं होगा अनासक्त भाव से। तो जितना मैं अनासक्त भाव में रहूंगी उतनी सुखी रहूंगी। अपना पार्ट प्ले कर रही हूं, अंडरस्टैंडिंग। फिर है अहंकार। देखिए, अहंकार में कहावत है, ईगो है द फॉल। व्यक्ति गिरता ही गिरता है, ईगो से चढ़ता नहीं है। और अगर ईगो के विपरीत नम्रता है, निर्माणता है, अगर ये है तो क्या होगा? मेरे को फील नहीं होगा। कोई कितना ईगोइस्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फलदार वृक्ष जो होता है वो झुकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है।
तो सच्चाई की बात यह है कि जो हमारे ये गुड वैल्यूज हैं, अगर इनकी धारणा होती है तो व्यक्ति सुखी रहता है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सुख अनुभव की चीज है। पावर टू फेस है। परिस्थिति आती है, जो आप स्ट्रेस की बात कर रही थी, तो परिस्थिति आती है, परिस्थिति का सामना हम करते हैं। एक है करेज से करना और एक है मुसीबत से करना। करना तो है। फिर यूं भी कहा जाता है, और चलिए आगे, एक चुप 100 सुख। व्यक्ति अगर केवल चुप रहता है तो अनेकानेक सुख हैं उसमें, 100 सुख के बराबर। अगर रिटेलिएट कर लेता है, जैसे आज की मुरली है, रिटेलिएट करता है तो एटमॉस्फेयर खराब होता है। परंतु अगर रिटेलिएट नहीं करता, वो कर लेता है तो सुखी होता है, चुप रहता है, सुख का अनुभव करता है। तो जहां तक मैंने देखा, अभी बात करते करते, जितने हमारे गुण हैं, उन गुणों का उपयोग सुख देता है, और उन गुणों को जब हम किनारे कर देते हैं तो फिर हमको दुख मिलता ही है। इसलिए एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। जब हम सर्वगुण संपन्न हैं तो हमारा संसार सुखी संसार है। दूसरा, जहां निर्विकारिता है वहां सुख है, जहां विकार है वहां दुख है। जहां प्योरिटी है वहां सुख है, जहां इम्प्योरिटी है वहां दुख है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है, अपवित्रता दुख की जननी है। तो ये जितनी चीजें हमारे अंदर हैं, ये सब अंदर हैं, अंदर बैठी हैं। उससे फायदा क्या, जब तक हमने उनको यूज में नहीं लाया। मेरे पास एसी है, एसी है, ये है एक उपलब्धि, खुशी की बात है। लेकिन मैं उसको जब यूज करूं एसी को, तब तो मुझे सुख मिलेगा। एसी पड़ा हुआ है, वो मुझे सुख नहीं दे रहा है। लेकिन जब उस चीज का हम उपयोग करते हैं, तब वो हमको सुख की अनुभूति देता है। मेरे पास वैल्यूज है, मैं ऑनेस्ट हूं, ट्रूथफुल हूं, लवफुल हूं, ये सब कुछ है। लेकिन जब तक मैंने इनको प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाया है, तब तक मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकती हूँ। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे, आपको जो ये चीजें ज्ञान है, ज्ञान को आपको यूज करना है। गुण है, उनको आपको यूज करना है। शक्तियां हैं, उनको आपको यूज करना है, तब आपको सुख का अनुभव होगा। नेचुरली, ऑब्वियसली, हम यहाँ पर आत्मा के सुखों की बात कर रहे हैं, हम कोई दूसरे सुखों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये है, जब हम कहते हैं सतयुग में ये सुख होंगे, तो सुख होंगे अर्थात मन शांत होगा, मन संतुष्ट होगा, मन भरपूर होगा। जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या होगी, दुख की अविद्या होगी, आशा की भी अविद्या होगी। आप किसी से आशा नहीं रखेंगे,
आशा की भी अविद्या होगी। तो ये सब चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने की है। जब हम यूज करते हैं तो उसका हमको फिर आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ठीक है, तो ये था कुछ अभी अभी आप सबके साथ बैठे हुए मनन चिंतन। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत। आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि सुख का आधार है कि आशा ना हो, और दीदी का नाम ही आशा है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम जब हम किसी का ऐसा नाम रखते हैं तो कैसी भावना से रखते हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो हम उसका सही मायना समझ पाते हैं। आशा दीदी ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं, दिल्ली की बेहद सेवाओं के वो इंचार्ज हैं, और पूरे विश्व में वो अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे हैं। तो बेहद की सेवाएं जो वो दे रहे हैं उस वो हमारे लिए निसंकोच प्रेरणा की बात है। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि सुख का आधार है गुणों को यूज करना। सारे विकार जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो दुख के कारण बन जाते हैं, जब हम गुणों को यूज करते हैं तो सुख के कारण बन जाते हैं। इन गुणों को हम कैसे यूज करें, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास 3 पैनलिस्ट हैं। Dr. Rajani, she's a very good, well-known specialist anesthesiast and critical care. She's also specialized in pain medicine in Bhagwan Mahavir Hospital, Delhi. She's practicing Raj Yoga from past 10 years. We have a special artist, Sister Monica Patel. She's an actor in TV and film industry. She has written and directed more than 15 plays. She has done many popular movies like Bharat India Hindustan, Time Pass, Excuse Me, 1920, The Evil Returns, Waha Zindagi, Dal, The Gang, Devi, Jaan Nishan, Badhai Ho Badhai, and many more. She has also acted in many popular serials like Kunti, Kumkum, Kaisa Ye Ishq Hai, Lapatganj, Chidiyaghar, Balika Vadhu, Crime Patrol, CID, Savdhan India, Fear Files, and many short films and music. She is currently working as faculty in Shaktiman Acting Institute, Grace Acting Academy, also in Divine Theatre Acting Institute. She has been practicing Raj Yoga for more than 10 years now. And we have Sister Alpa with us. She is a meditation teacher in Tagore Park in Delhi from last 18 years. She had inclination in spirituality from her childhood. She took knowledge in 1978. She surrendered her life in 1987 in Delhi, Shaktinagar. She is an active member of Art and Culture Wing. So we have our 3 panelists. So if I start with Sister Monica, you as an actor, you must have seen what is the role of a happy mind in performance. जब भी हम कुछ परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारे मन की स्थिति बहुत मैटर करती है। अगर मन दुखी है, किसी बात से चिंतित है, तो हमारे परफॉर्मेंस पर उसका असर होता है। और अगर मन सुखी है, मन खुश है किसी बात को लेकर के या किसी भी बात के कारण, तो हम उसका असर हमारे परफॉर्मेंस पे देख पाते हैं। जैसे कि आप आर्टिस्ट से हर रोज डील करती हैं, आपने देखा होगा कि मन के इन इमोशंस का हमारे परफॉर्मेंस पर कैसे असर होता है। तो आप क्या हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि सुखी मन आर्टिस्ट के रोल में भी कितना बड़ा योगदान देता है? मन का स्थिर होना, सुखी होना कितना आवश्यक है? Om Shanti to everyone. Okay, so first of all, I would like to thanks to Sister Sukanya and आदरणीय जो हमारे आशा दीदी हैं जो दिल्ली से हैं, और जो हमारे साथ अभी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी को, एंड हमारे जो दर्शक हैं उनको। तो जैसे और आपने पूछा कि सुख का और हमारा जो स्टेबल माइंड जो है उसका कितना अहम रोल है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं राज योगा का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 सालों से,
लेकिन एक छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपनी जाती जिंदगी से सीखा है कि खुशियों का जो आधार है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की हमको जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी बातें भी हमको बहुत खुशी दे देती हैं। कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, अगर हम किसी के दुखी जब वो अगर कोई दुख है, अगर हम उसके साथ बैठकर अगर हम थोड़ी सी अगर उसके पॉजिटिव भरे हम अगर उससे बातें कर ले या उसका कुछ गम अगर हम शेयर कर ले, तो मुझे लगता है कि हम उसको खुशियां देखकर हम बहुत खुश हो सकते हैं। और सुख तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेकिन सुख जो है वो हमारी मन की स्थिति के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हमारा है कि फर्स्ट वर्ड ही जो हमारी जो डिक्शनरी में होता है वो है कि एक्टिंग इज बिलीविंग। तो अगर हम कोई भी किरदार कर रहे हैं, चाहे वो हंसने का है या रोना है या वो किसी भी तरह का है, अगर हम अंदर से खुश नहीं है तो शायद मैं अपने कैरेक्टर के साथ या मैं अपना जो किरदार निभा रही हूँ उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंदर से बाहर तो हम दिखा रहे हैं कि बहुत खुशियां हैं और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर किसी कहीं कोने के अंदर जो मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे बहुत सारी टेंशन्स हैं, मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अभिनय के अंदर वो दिखाई देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आंखें और जो चेहरा जो है वो आपका दर्पण है। आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके चेहरे के ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो मन का जो है सुखी होना और खुश होना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे मैं आर्टिस्टों को देखती हूँ कि बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 साल जो है जो हमारा जो है जैसे कोरोना काल था उसमें बहुत सारे जो है लोगों की लाइफ के अंदर जो है काफी अप एंड डाउन आए, बहुत सारे लोगों को परिस्थितियों का स्थितियों का बहुत सारे हर्डल्स जो है उन लोगों ने देखे। तो वो लोग अभी भी उन सिचुएशन से निकल नहीं पाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने उन सारी चीजों को अभी तक जो है माइंड के अंदर जो है कैरी किया हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं जैसे राजयोग का प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो सारी चीजें हमको बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनको नहीं पता है कि राजयोग जो है, राजयोग का जो मेडिटेशन है हमको किस तरह से मदद करता है और किस तरह से जो है हम अपनी टेंशन्स को अपने आप को खुशी रख सकते हैं विदाउट एनी रीजन, यू नो। और खुशियों के लिए मुझे लगता है कि पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहले मुझे लगता था कि खुशी मतलब कि बाहर कहीं दोस्तों के साथ चले गए, खुशी मतलब यानी कि शॉपिंग कर ली, मॉल में चले गए, कोई अपनी फेवरेट ड्रेस ले ली, और खुशी मतलब बाहर डिनर कर लिया। मुझे ऐसा लगता था कि खुशियां ये हैं, लेकिन खुशियां ये नहीं है। ये तो हमारे लिए एक टाइम बीइंग है कि चलो हम उस मोमेंट में हम लोगों ने शॉपिंग करी तो हमको वो एक हमको उस पर्टिकुलर टाइम पर हमको खुशी मिल जाएगी, हमको सुख का अनुभव हो जाएगा। जैसे आशा दीदी ने कहा कि सुख मतलब अनुभव, तो वो हमको पर्टिकुलर हमको उस वक्त वो अनुभव होगा। लेकिन उसके बाद क्या, जब हम अपने घर में आते हैं या हम उन सारी डेली रूटीन से जो प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो वो हम खुशी का अनुभव तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मन अंदर से कहीं दुखी है। तो जब हमारा मन अंदर से दुखी होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे काम के अंदर, वो हमारे बिहेव के अंदर, वो हमारे आचरण में, वो हमारे बोल में, वो हमारे व्यवहार में, वो हर तरह से प्रत्यक्ष होगा और वो दिखाई देगा कि यस हम डिप्रेशन में है, हम डिप्रेशन में है, हमें कोई टेंशन है या ऐसी कोई बात है जो हमें बहुत अंदर तक खा रही है। तो मैं अपने लोगों से जो इस चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो ये चीजें हमको किस तरह से हेल्प करती हैं। जैसे कि आज हम कोई भी कर्म जो करते हैं तो वो हमारे जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकारों के अभिभूत होकर ही हमारा हर कर्म होता है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी चीज की हमको किसी से एक्सपेक्टेशन होगी, जैसे कि आशा दीदी ने कहा, मैं उसी बात पर आ रही हूँ, तो अगर हमको वो एक्सपेक्टेशन अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हमें दुख होगा।
हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम सुखी नहीं रहेंगे। तो हमारी बहुत सारी चीजों का जो आधार है, छोटी 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 चीजों का जो आधार है, हमने वो औरों को बना लिया, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो परिस्थिति हो। तो हमने अपने आप को इन सारी चीजों के इतने अधीन बना लिया है। तो यहाँ पर जो है, जो मेडिटेशन जो हम जिसका हम नियमित अभ्यास करते हैं, जो परमात्मा हमको सिखाता है, कि परमात्मा ने आके हमसे कहा कि बच्चे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है, ये आप मुझे दे दो। ठीक है, ये हम बहुत इजी से कह सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनको राजयोग मेडिटेशन के बारे में पता ही नहीं है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि परमात्मा से किस तरह से कनेक्ट होकर हमें उनसे जो है वो शक्तियां लेकर जो है हम उसका जो है किस तरह से हम वो फायदा उठाकर अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर बिना किसी रीजन के हम खुश रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बहुत खुश रहती हूँ। और कोई भी चीज जो है मुझे मतलब बहुत देर तक, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को हलचल में मैं नहीं आती हूँ, लेकिन मैं आती हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन मैं बहुत जल्दी उससे निकल भी आती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा रोल नहीं है। लाइक मैं बहुत पीसफुल जो हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो वहां पर जो परमात्मा की जो हमें जो हमारे जो 7 एसेंस है, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, नॉलेज और शक्तियां, यहाँ पर हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि उसको जब हमको जो परमात्मा ने जो इतनी शक्तियां दी है, जो हमारे अंदर ही है, जो कहीं बाहर नहीं है, तो उसका हम किस तरह से प्रयोग करके अपनी जिंदगी को किस तरह से सुखी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि जो है राजयोग का मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस जो है वो सभी को करना चाहिए। जैसे कि मैं इंस्टीट्यूट के अंदर मैं वहाँ पे मैं क्लासेस अटेंड करवाती हूँ स्टूडेंट को, तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि उनको परमात्मा का परिचय देना, कि वो अपने आप को जाने कि वो कौन है और उनका जो है परमात्मा से जो है उनका कनेक्शन क्या है। जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे उनको वो पावर नहीं मिलेगी, और जब तक उनको वो पावर नहीं मिलेगी तब तक वो उसी जो है जिंदगी की जो भाग दौड़ है, जिंदगी के जो सुख दुख है, उसी में ही वो उलझे रहेंगे। और ज्यादातर यही हो रहा है कि लोग जो है उससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास रास्ता ही नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि कितना सरल और सहज है। इसीलिए इस राजयोग का नाम ही है सहज राजयोग। तो मुझे लगता है सिस्टर कि इसका जो है सभी को जो है इसका लाभ उठाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं जहां जहां इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, मेरा सबसे पहला कार्य यही होता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं सबसे पहले जो है परमात्मा का मैं उनको परिचय दूं, ताकि, और मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आप उनको बताइए, क्योंकि वो जो मिरेकल कर सकता है, वो जो कर सकता है, वो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ना कोई इंसान कर सकता है, ना कोई स्थिति कर सकती है, ना परिस्थिति कर सकती है। लेकिन जब परमात्मा हमको वो जो शक्तियां देता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इतनी पावर टू फेस करने की इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है कि हम बड़े से बड़े हर्डल्स को जो है ऐसे चुटकियों के अंदर जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी, जिसे मैं बोलूंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। और उससे पहले तो मैं भी बहुत जल्दी घबरा जाया करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि किस तरह से स्थिति और परिस्थिति से निकलना है या उसका सामना करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो शक्तियां हैं, जो सुख जो है, वो स्थिति पर भी डिपेंड नहीं है, हमारी परिस्थिति पे भी डिपेंड नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति, हमारी स्वयं की स्थिति कैसी है, हम कैसा, हमारा नजरिया कैसा है चीजों को देखने का और समझने का। तो जब हम उस चीजों को, स्थिति को और परिस्थिति को जब हम अच्छे से समझने की हमारे अंदर सोच होती है, तो मुझे लगता है कि फिर हमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकता। और वो हम जिसे बोलते हैं ना कि हम अपना रिमोट कंट्रोल जो है, अपने इमोशन का रिमोट कंट्रोल हम किसी को नहीं दे सकते, वो हमारे पास ही रहेगा कि हेलो,
you cannot hurt me, because that I can't give you that power. That power is within me. And you won't believe, sister, this is really works. I tried many times. मैंने मतलब जो है इसको इतनी सहज तरीके से हम निकल आते हैं बड़ी बड़ी सिचुएशन से, परिस्थितियों से। और मुझे लगता है कि सुख की जो परिभाषा है, आप दीजिए, आपके पास जो कुछ भी है वो आप दीजिए। वो नॉलेज भी हो सकती है, वो प्यार के कुछ बोल भी हो सकते हैं, वो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। अगर आप इस लायक हैं कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली अगर आप हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आप इस लायक हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को सौंप देते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको बड़ी से बड़ी स्थिति से जो है वो आपको ऐसे निकालता है। और मैंने जिंदगी में कई बार अनुभव किया है कि वो पहाड़ जैसी स्थिति को भी, जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ जैसी स्थिति को भी जो है परमात्मा राई बना देता है, और राई से जो है वो रुई बना देता है। और मैं रुई को जो है फूंक मार के सेकंड में उड़ा देती हूँ। तो ऐसा कई बार हुआ है। और मुझे तो इतना मजा आता है जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग पर, जैसे कि मैं थिएटर, मैंने काफी टाइम से मैं थिएटर से जुड़ी रही हूँ, मैंने काफी सारे प्लेस भी किए हैं। लेकिन आज अगर मुझे बोले कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप किस पर ज्यादा बात करना पसंद करेंगी, तो मुझे लगता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। और वो भी स्पेशली जो हमारा ये जो है मेडिटेशन है, जो सहज राजयोग है, इसके बारे में बताना, परमात्मा के बारे में बताना, उनका परिचय करवाना। मुझे लगता है कि जिस तरह से मतलब मुझे परमात्मा का प्यार मिला, जिस तरह से उस पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाया, इनको भी भगवान मिल जाए, इनको भी वो रास्ता मिल जाए, और ये जो भटक रहे हैं इनको भी सही दिशा मिल जाए। तो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं जिनसे भी मिलूं, चाहे वो मेरे सोशल साइट के जरिए मेरे से कनेक्ट हुए हैं, तो मैं हमेशा उनको ये जरूर मैसेज देती हूँ कि प्लीज अगर आप हो सके तो आप जो है ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा सेंटर है, नियरेस्ट कोई भी सेंटर है, प्लीज आप वहां जाएं और 7 डेज का कोर्स आप जरूर करें। मैं हमेशा उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। और कितने सारे लोगों ने जो है वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं मेरी रिक्वेस्ट पर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कहने पर और उनको परमात्मा मिले, उनको भगवान का परिचय मिला, और परमात्मा की शक्तियां उनको पता चली कि वो मानते हैं कि कुछ तो बात है ब्रह्मा कुमारी के अंदर। जब मैं उनसे स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, कई बार जब मैं उनके प्रॉब्लम्स को जब मैं उनको सजेशन देती हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स जो है ऐसे खत्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मिरेकल्स तो करने वाला वो परमात्मा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमें सारी शक्तियां मिल जाती हैं, और हमें सुखों के पीछे, ना व्यक्ति के पीछे भागना पड़ता है, ना हमें चीजों के पीछे भागना पड़ता है, ना हमें वस्तुओं के पीछे भागना पड़ता है। हम इतने सक्षम हो जाते हैं, हम अंदर से इतने, क्योंकि जो हमारे अंदर होगा वही तो हम देंगे। अगर हम अंदर से ही, हमारी आत्मा अगर उसके अंदर दुख होगा, उसके अंदर अगर घृणा होगी, अगर उसके अंदर ईर्ष्या होगी, तो जो अंदर होगा वही तो हम देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को प्यार से, जितना हो सके नॉलेज से, शक्तियों से, परमात्मा शक्तियों से हम जितना अपने अंदर अपने आप को भरेंगे, उतना हम जहां जाएंगे हम जो है अनकंडीशनल लव जो है स्प्रेड करेंगे। और यही हमारी जो है ब्रह्मा कुमारी इसकी प्रत्यक्षता होगी कि हम जो है, हमें कुछ चाहिए नहीं है आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमसे लीजिए। और मुझे लगता है कि देना ही लेना है। जब हम किसी को प्यार देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको प्यार मिलेगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि इसीलिए मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलती हूँ, जितना हो सके आप प्यार कीजिए लोगों से, आप दुआएं कीजिए, आप ब्लेसिंग्स दीजिए। और मुझे लगता है कि सबसे प्यारी बात, सबसे सुख की बात यही है कि जस्ट लाइक कि जस्ट स्प्रेड लव, अनकंडीशनल लव, जो हमें ब्रह्मा कुमारी सिखाती है।
कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब हम इस तरह से प्यार करते तो और सच में उनको यकीन नहीं होता, क्योंकि जो लौकिक दुनिया वाले हैं उनको लगता है कि कोई बिना मतलब के प्यार कैसे कर सकता है, बिना मतलब के आपकी हेल्प कोई कैसे कर सकता है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था से आके जुड़े, ये 7 डेज का कोर्स करें, आप भी अनकंडीशनल लोगों से प्यार करना सीख जाएंगे, आप भी लोगों को सुख देना सीख जाएंगे, जो कि इतना सहज है, इतना सहज। और मुझे लगता है कि लोग पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से भागते हैं और बचते हैं। और मैं एक और इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपने ब्रह्मा कुमारी अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको जो है बस वो सफेद कपड़े पहनकर जो है आपको बस आश्रम में ही रहना है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि स्टिल आई एम वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री, मैं अभी फिल्म्स भी कर रही हूँ, मैं वेब सीरीज भी कर रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ, और मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं या कोई आप अधिकारी हैं या कोई आप बिजनेस टाइकून हैं या आप कुछ भी हैं, आप वो सब करते हुए भी जो है राजयोग मेडिटेशन का जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इससे जुड़ सकते हैं। और आपको नहीं पता कि जब आप इससे जुड़ेंगे कि आपको क्या मिलेगा, जो आपको पैसा भी नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा आपको मेटेरियलिस्टिक सुख दे सकता है, आपको चीजें वस्तुएं दे सकता है, लेकिन आपको इनर पीस, आपको इनर हैप्पीनेस नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ही आपको मिल सकता है। तो मैं तो कहूंगी कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को जो है वो सुखों से भर लीजिए, जिस तरह से मैं आपको हंसती और मुस्कुराती हुई दिख रही हूँ। एंड ये कोई फेक स्माइल नहीं है, आप मुझे कभी भी देखेंगे, किसी भी हालत में देखेंगे, मैं आपको 24 आवर्स जो है इसी तरह से हंसती और मुस्कुराती हुई ही मिलूंगी, नो मैटर कि सिचुएशन कैसी हो, किस तरह की प्रॉब्लम हो, वो चीजें मुझे अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमने अपने आप को मेडिटेशन करके अपने आप को परमात्मा से, उस जो है हायर अथॉरिटी से कनेक्ट करके हमने अपने आप को इतना एनर्जाइज कर लिया है, इतनी शक्तियों से हमने अपने आप को भर लिया है कि हमें अब किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सक्षम हैं, हम इतने परिपूर्ण हैं कि हम लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो दुआएं हैं, है, और चाहे हम जितना भी है हम उसको भी जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है बांटना देना यही सुख है। और कुछ अगर पूछना चाहे सिस्टर तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच, आपने तो सभी सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया, हमें शायद थैंक यू। दूसरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ आपने बताया। सबसे प्यारी जी। बात जो हमें आपकी लगी, आपने कहा एक्टिंग में एक चीज मानी जाती है, एक्टिंग इज बिलीविंग, एंड आई थिंक यस। spirituality also says the same thing. Spirituality यस। also starts with believing. जब आप ये यस ट्रू। मानना शुरू करते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, then it comes to your reality. Now I ट्रू would like to एब्सोल्युटली। ask Dr. Rajni that as sister said कि खुशी देना, प्यार देना ही लेना है। खुशी हम सामने वाले को तभी दे पाएंगे जब वो हमारे पास होगी। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम औरों के साथ बांट भी नहीं पाएंगे। और आज का जो समय चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, टेंशन, इन सब चीजों से बहुत डीपली गुजर रहे हैं। किसी का इंटेंस है, किसी का कम है, लेकिन ऐसे बंधे हुए मन में, बिकॉज माइंड इज लाइक इन अ केज, in that caged state I cannot experience happiness, I cannot have sukh with me। और जब वो है ही नहीं तो हम बांटें कैसे? तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बंधे हुए मन का, केज्ड माइंड का हमारे बॉडी पर क्या असर होता है, और हम उसको अगर दूर करना चाहें तो उसमें मेडिकल साइंस क्या कहती है, क्या रोल है इन नेगेटिव इमोशंस का बॉडी पर, और हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं? Om Shanti, and I welcome you all in this talk show. और आशा दीदी से, सुकन्या दीदी से, सबसे मिलकर और अभी मोनिका बहन का भी सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि मेरे से अभी आपने प्रश्न किया कि केज्ड माइंड और स्ट्रेस दोनों इंटररिलेटेड है ना? क्योंकि आज की डेट में देखो आप, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स,
सारे प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज, सारे केसेस के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि सब चीजों के कारण सारा वही है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। डिजीजेस सारी साइक से शुरू होती हैं, साइक एंड देन सोमा मतलब बॉडी में जाती है। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल साइंस क्या कर रहा है, वो सोमा पे ही वर्क कर रहा है, बॉडी पे ही काम कर रहा है। बट द बॉडी शुड बी ट्रीटेड एज अ होल। हम वी आर नॉट ओनली बॉडीज। ये आगे यहाँ पे रियलाइजेशन हुई मुझे खुद भी, क्योंकि हमने शुरू से ही डे वन से जब से एमबीबीएस ज्वाइन किया तो हमें बॉडी पे ही सबसे पहले डेड बॉडी पे सारा कुछ सिखाया जाता था, फिर पेशेंट्स दिखाए जाते थे, सिखाया जाता था कि हाउ टू ट्रीट डिजीज, हाउ टू डायग्नोज एंड देन हाउ टू ट्रीट मेडिकली। तो इतने सालों तक हमने यही सीखा। तो इसलिए मुझे फिर यहाँ पे आने के बाद जब स्पिरिचुअलिटी में मैंने एंटर किया, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस स्पिरिचुअलिटी, राजयोगा मेडिटेशन स्पेशली। तो मुझे तब बहुत सारी क्लैरिटी हुई कि बहुत सारी डिजीजेस हम एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी हम कहते हैं इडियोपैथिक होती हैं, मतलब कि उनका रूट कॉज नहीं पता होता तो हम उनको कह देते हैं कि ये इडियोपैथिक डिजीज है। तो हम हंसते हुए एज अ मेडिकल स्टूडेंट व्हेन यू वी यूज्ड टू से दैट व्हेन द पैथोलॉजी इज देयर एंड द डॉक्टर इज इडियट then it is called idiopathic. So बहुत सारी कारण एक्सप्लेन भी नहीं होते, डिजीजेस ट्रीटमेंट से ठीक भी नहीं हो रहे होते, एंड माई सेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम सो मच स्ट्रेस फैक्टर। तो जब ये केज्ड माइंड की बात जो है, ये केज्ड माइंड क्योंकि हमने अपने आप को बॉडी से को रिलेट करना शुरू कर दिया, और उसका जो माइंड, इंटेलेक्ट, जो सोल की फैकल्टीज थी, उनको हमने सोल को ही आइडेंटिफाई नहीं किया, अपने आप को एज अ सोल नहीं आइडेंटिफाई किया कि आई एम दैट एनर्जी हु इज कंपोज्ड ऑफ हैप्पीनेस, पीस, लव एंड नॉलेज। तो इन सब चीजों की हमारे अंदर जो बैटरी का लेवल सोल का था वो डिप्लीट होता गया, होता गया, होता गया, और हमने अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस आया। तो जैसा आशा दीदी ने बोला कि सारे विकार हमारे दुख का कारण बनते गए, है ना। क्रोध भी हमारे दुख का कारण बना, अहंकार भी हमारे दुख का कारण बना, मोह भी हमारे दुख का कारण बना। तो ये सारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते गए वो हमारे दुख को एग्रवेट करते गए, वो हमारे स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाते गए, और सारे स्ट्रेस और सारे इन चीजों का कारण डिजीजेस में मैनिफेस्ट होता गया। हमने थॉट लेवल पे सारा कुछ शुरू हुआ, कॉन्शियसनेस लेवल पे शुरू हुआ, और वो सारा का सारा बॉडी के इस सोमा पे, सोमैटिक सिस्टम पे, हमारे एक एक सेल पे मैनिफेस्ट होने लग गया। अब हमने उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि जो रूट कॉज था उसको ट्रीट करना था। इसीलिए आज जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती है मेडिकल विंग की, तो उसमें माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीन चीजों को थ्री डायमेंशनल अप्रोच से हम सिखाते हैं कि कैसे थ्री डायमेंशनल अप्रोच से अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है। लाइक मेडिटेशन वर्ड इटसेल्फ सेज हीलिंग, है ना। तो हीलिंग कैसे करनी है? फ्रॉम इनर साइड, आउटर साइड नहीं। जैसे कि अगर हम कोई पेड़ पौधा होता है, उसको ग्रो करना होता है, तो हम पत्तों को पानी नहीं देते, रूट्स को पानी देते हैं, सो दैट द होल ट्री ग्रोज एंड फ्लरिश। तो सिमिलरली अगर हमने सोल को पावर दी, सोल को जल दिया, सोल के ऊपर वर्क किया, तो बॉडी विल हील इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो सारी चीजें हमारी सोल से कनेक्टेड है, इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इनर को हमने ट्रीट किया जैसे जैसे, तो डिजीजेस भी अपने आप ठीक होते गए, एंड वी हैव सीन सो मेनी गुड रिजल्ट्स कि मेडिटेशन से हाइपरटेंशन ठीक हो गई, कार्डियक डिजीजेस लोगों की रिवर्ट हो गई, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कितने सारे मरीजों का केवल राजयोगा लाइफस्टाइल मेडिटेशन से बाईपास अवॉइड करवा दिया। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सो मेनी डिजीज, इंसोम्निया, बहुत सारी डिजीजेस जो हैं केवल ओनली मेडिटेशन से ही ठीक हो गई सारी। एंड मैंने तो जब मैंने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, इट्स सो वंडरफुल। मतलब फॉर पास्ट 10 years आई बीन प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस, एंड सिंसियरली फॉलो करती हूँ। तो जब डे वन पे आए तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट एंड मेडिकल साइंस को फॉलो प्रैक्टिस करते हुए इतने सालों से, तो थोड़ा सा बिलीव करने में कभी मुश्किल भी आती थी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और ये दोनों चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगती थी। लेकिन अब समझ में आया कि दोनों चीजें कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। लाइक सोल और बॉडी दोनों एक दूसरे से कितना इंटरकनेक्टेड है, माइंड, सोल एंड बॉडी, दीज थ्री डायमेंशनल
थिंग, जो हमारे अप्रोच होनी चाहिए, वो कैसे हमारे ऊपर वर्क करती है, ये समझ में आया। एंड बिलीव मी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा, सिर्फ सुनने से नहीं समझा कि किसी ने बोला कि हाँ सोल ये होती है, एंड आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, एंड सोल की ये क्वालिटीज होती हैं, और इस तरह से प्रैक्टिस करना। तो वो खुद किसी के कहने से नहीं समझ में आता, लेकिन जब तक आप खुद, जब तक उसको अनुभव में नहीं लाते हो, आपके फीलिंग्स में, आपके एक्सपीरियंस में नहीं आता। जैसे कि मोनिका बहन ने भी ना बड़े अच्छे से बोला कि आई रिमेन सो हैप्पी बिकॉज आई प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन, सो सच इजी थिंग टू रिमेन हैप्पी। लेकिन यही सबसे मुश्किल होता है लोगों के लिए, है ना। आज की डेट में ये चीजें, सुख शांति नींद, ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, है ना, पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। बट इट्स माई इनर थिंग, ये मेरा अपना रिमोट कंट्रोल में किसी और के हाथ में। जैसे दादी गुलजार ने एक बार अपनी क्लास में कहा था ना कि खुशी कोई मेरी छीन करके कैसे ले जाता है। हमारा एक चम्मच भी कोई चला लेके चला जाता है ना, तो हम कहते हैं कि बहन जी आपने चम्मच मेरा ले लिया, आप चम्मच, अपना चम्मच याद रहता है ना। तो उसी तरह से खुशी मेरी कोई लेकर के चला जाए, किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, तो ये सारी हमारी इनर पावर्स पे सारा डिपेंड करता है। और वो इनर पावर्स अल्टीमेटली किसकी हैं? सोल की, है ना। 8 पावर्स, जैसे आशा दीदी ने भी मेंशन किया कि पावर टू फेस, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू टॉलरेट, है ना, संतुष्टता की शक्ति, ये सारी शक्तियां जो हैं हमारी आत्मा की शक्तियां। और ये कैसे एम्पावर होती हैं? सारी सोल के, जब हम सुप्रीम सोल से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी सोल की पावर्स इंक्रीज होती जाती है। और सोल की पावर जहां इंक्रीज हुई, सोल के हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज हुई, सोल की पीस लेवल इंक्रीज किया, सोल की टॉलरेंस, सारी गुण शक्तियां आ गई, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो चीजें हमारे लिए दुख का कारण बन रही थी, जो 5 विकार हमारे लिए दुख का कारण बन रहे थे, वो ऑटोमेटिकली निगेट होते गए, कम होते गए, डिलीट होते गए हमारे सिस्टम से। तो जैसे जैसे वो हमारे सिस्टम से डिलीट होते गए, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोग्रामिंग। और जब हमारी वो सोल की न्यू प्रोग्रामिंग हुई, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी पे भी मैनिफेस्ट होना शुरू कर दिया। तो माय एक्सपीरियंस वाज सच दैट कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द ब्रह्मा कुमारी सेंटर, द डे वन आई एंटर्ड, मतलब आई यूज टू बी सो मच स्ट्रेस, कि घर का भी काम करना, बच्चों का भी स्कूल भेजना, एंड देन गोइंग टू माय जॉब हॉस्पिटल। आई एम वर्किंग एज अ दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड देयर आर सो मच स्ट्रेस इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। वर्क रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, घर के रिलेशनशिप में स्ट्रेस मैनिफेस्ट हो जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस आई बिकेम डायबिटिक, और मेरे को नींद की बड़ी प्रॉब्लम, इंसोम्निया। इतने सालों से आई यूज टू टेक मेडिसिन for sleeping, because if I'm not able to sleep, the whole day is uh, wasted then. So when I entered into the, and my waste thoughts, negative thoughts, they used to run so much faster, and I was not able to control it. And when I entered into one of the centers, my mind became so quiet magically. It was like magic for me, because I was not able to do it for so many years, and I got it within seconds. So I got so peaceful, and that peace and wastage of thoughts, that energy depletion was immediately replenished, and I felt so contented, happy. तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ ये किताबी बातें और ज्ञान नहीं है, कुछ तो बात है यहाँ पे, कुछ तो ऐसी एनर्जी है दैट इज वर्किंग, एंड दैट इज नॉट इन ह्यूमंस हैंड, दैट इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन लेवल. So I started going there daily, and I did the 7 days course also, and gradually I stopped taking medicine for sleeping, and I don't remember actually when I stopped it taking, and I sleep so peacefully nowadays from that time only. And my diabetes, it was so well controlled. It was, इससे पहले मुझे किडनी पे भी इफेक्ट आने लग गया था, कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हुए थे, बट that also reverted like magic, everything. So और घर पे भी जो स्ट्रेस फैक्टर था, मेड से झगड़ा, ये वो, बहुत गुस्सा, तो मतलब घर पे सब लोग सोचते थे कि ये घर से जाए अपने हॉस्पिटल, अपने काम पे तो जल्दी जाए तो अच्छा है, मतलब ऐसे होता था. एंड वही काम जो मेरा 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होता था, शुरू में मुझे कहती थे, जब सेंटर पे जाती थी तो दीदी कहते थे कि आप आया करो, थोड़ा टाइम से आया करो. बट आई आई टू से कि नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, इतने सारे काम होते हैं. एंड बिलीव मी, वो जो 2 घंटे का काम मेरा आज 1 घंटे में, आधे घंटे में खत्म हो जाता है, विदाउट सेइंग एनी सिंगल वर्ड.
मतलब इतनी पीसफुली और इतने अच्छे से हो जाता है। तो मेरा स्ट्रेस फैक्टर सबसे पहले खत्म हुआ, उसके बाद सारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सो कमिंग टू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक, दैट इज हैप्पीनेस, है ना, खुशी, सुख की अनुभूति, सुख का अनुभव। तो सुख जो है वो हम वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी हम सुख हमारा डिपेंडेंट होता है। सपोज मैंने, जैसे अभी मोनिका बहन ने भी मेंशन किया ना कि पहले मेरे सुख का मतलब, हैप्पीनेस का मतलब होता था, खुशी का मतलब होता था कि शॉपिंग कर लिया, बाहर खाना खाने चले गए, घूमने चले गए, कुछ अपने लिए अच्छी ड्रेस ले ली, कुछ अपने लिए अच्छा कर लिया, बट वो खुशी मिलती है, आई अग्री। तो खुशी मिलते ही क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, कई सारी ग्लैंड्स हैं जो कि, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, तो वहां से एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन ब्रेन में हमारे सिक्रीट होते हैं। तो वो हमारी बॉडी में बहुत हीलिंग इफेक्ट लाते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्पररी होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ना। जैसे मैंने कहा ना, अभी ट्रीज को हमने बाहर से पानी नहीं देना, हम अभी तक यही करते आ रहे थे कि हमने ट्रीज को, लीव्स को पानी दे रहे थे, बट अगर हमें लीव्स को फ्लरिश करना है, ग्रीन रखना है, तो रूट्स को पानी देना होगा। तो सोल पे जब हम वर्क करते हैं, सोल की इनहेरेंट क्वालिटी है हैप्पीनेस, है ना। सोल वांट्स टू, व्हाई वी आर रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस, बिकॉज मेरी सोल की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई। अब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो व्हाट वील डू, वील चार्ज फ्रॉम द मेंस। तो उसी तरह से सोल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हमने हैप्पीनेस के लिए, जैसे कि सपोज इफ आई एम थर्स्टी, तो थर्स्टी हम कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज कर जाता है ना। इट बिकम्स, आवर बॉडी इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ वाटर। when it decreases to a certain level, then we want to drink water from outside because we have to replenish it from outside. इसी तरह से सोल के जो हमारी 7 इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, पावर, ब्लिस, नॉलेज, तो हैप्पीनेस इज आल्सो वन ऑफ दोस 7 क्वालिटीज। और जब वो हम रिप्लेनिश करते हैं, जैसे ही वो हमारी डिप्लीट हो गई बैटरी, तो हमने क्या किया, हमने बाहर से ढूंढना शुरू कर दिया कि अच्छा ये मिल जाए तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, वो मिल जाए तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा फूड मिल जाए तो आई फील हैप्पी, अच्छा किसी ने मेरे से अच्छे से बात कर ली, देन आई फील हैप्पी। सो माय हैप्पीनेस वाज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स and forgetting that I am a happy being, you know, and from inside I am a happy being. When I started working on the soul, मेरी जैसे सोल जैसे जैसे एम्पावर होती गई, तो सोमा पे ऑटोमेटिकली ही इफेक्ट पड़ेगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे जैसे मेरा इंक्रीज करता गया, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स लेवल इंक्रीज कर जाएंगे। एंडोर्फिन्स क्या है, बेसिकली ये हमारे एंडोजेनस जो सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर, एक टाइप की मॉर्फिन का तरह एक्ट करते हैं। आज की डेट में मॉर्फिन इतनी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है जो कि कैंसर पेशेंट्स को टर्मिनल स्टेजेस में दी जाती है। तो इट वर्क्स लाइक दैट, इतना स्ट्रॉन्ग उसमें एनाल्जेसिक एक्शन होता है, पेन किलर की तरह काम करता है बेसिकली। एंड डोपामीन, आज की डेट में डोपामीन, सेरोटोनिन, कितने सारे एडिक्ट्स ये जो नशा करते हैं, उसमें ये सारे ये केमिकल्स रिलीज करवाते हैं, वो आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, एक्सटर्नली डाल रहे हैं। एंड आवर बॉडी हमारे भगवान की तरफ से गिफ्ट मिली हुई है हमें, और इतना भगवान ने ब्यूटीफुली उसको डिजाइन किया हुआ है, कोई दिमाग इतना लगा ही नहीं सकता कोई इंसान, जितना भगवान ने इतना, मतलब इतनी बढ़िया गिफ्ट बॉडी हमें गिफ्ट करी, और हमने उसका क्या कर दिया, हमने उसको मिसयूज करते गए, हमने अपनी पावर्स को यूज नहीं करा, चाहे वो हमारे सोल के थ्रू हमने यूज करनी थी, चाहे हमने एक्सटर्नली बॉडी को जितना समझा। तो सेरोटोनिन, डोपामीन, इतने सारे हमारे बॉडी में ये हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, फील गुड फैक्टर, जिस जो डोपामीन इज आल्सो कॉल्ड फील गुड हार्मोन। तो ये सारे हॉर्मोन्स हमारे मेडिटेशन से सिक्रीट होते हैं। केवल मेडिटेशन करते करते, जब हम मेडिटेशन के स्टेट ऑफ मेडिटेशन में हम रहते हैं, तो ये हमारे बहुत हाई लेवल पे आ जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत लेवल्स पे कर देते हैं, माइन्यूट लेवल्स पे। और उसके अलावा धीरे धीरे वो हमारे ऑर्गन सिस्टम में, जो कि अगर इरिपेरेबल डैमेज नहीं हुआ है, तो वो उसको भी रिवर्ट कर देते हैं। सपोज वो हाइपरटेंशन है, या फिर कार्डियक डिजीज है, या फिर डायबिटीज है, एक सर्टेन लेवल तक अगर वो बीटा सेल्स हमारे पूरी तरह से डैमेज नहीं हुए हैं, तो वो उसको भी रिप्लेनिश कर देगा। बहुत सारी डिजीजेस हमारी केवल
सोल पे वर्क करने से ठीक हो जाती हैं। और सोल पे वर्क करना मतलब सोल को एम्पावर करना। सोल कॉन्शियसनेस में जितना जितना हम विल स्टार्ट लिविंग, आई शुड से दैट माय बॉडी विल आल्सो गेट हील्ड, है ना। तो बहुत सारी बातें कहने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन हैप्पीनेस इज सच अ वंडरफुल थेरेपी for so many diseases, all diseases, I should say all diseases. Happiness or I must say Raj Yoga meditation and connecting with that supreme soul, the supreme power, that main powerhouse, उससे कनेक्ट करते हमारी सोल जैसे जैसे एम्पावर होती जाती है, एंड वैसे वैसे हमारी बॉडी की भी हीलिंग होती जाती है। एंड ऐसा नहीं कि डिजीजेस नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग डे बाय डे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइक क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, सबकी लाइफ में हिसाब किताब भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। एंड मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का, सुकन्या दीदी अगर मैं 2 मिनट का और टाइम ले लूँ तो ठीक है ना? जी जी जी। तो जैसे हैप्पीनेस का आपने बोला ना, तो हैप्पीनेस का एक वंडरफुल एग्जांपल मेरी लाइफ में, मेरे बेटे का यंगर सन, ही वाज डायग्नोज्ड एज having blood cancer 2.5 years back in 2018, and he was just 9 years old. तो जब डायग्नोस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट चला, कीमोथेरेपी चली। तो द डे वन कीमोथेरेपी व्हेन इट स्टार्टेड, तो आई जस्ट मतलब आई जस्ट फेल्ट दैट गॉड इज विथ मी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भगवान मेरे साथ नहीं है, तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ये तो भगवान की मदद थी पूरे टाइम, जितने टाइम उसका ट्रीटमेंट 2.5 years कीमोथेरेपी चली। बट इनिशियल 5 months उसकी इंटेंसिव कीमोथेरेपी चली। तो जब शुरू हुआ तो ऑन्कोलॉजिस्ट मैम सेड कि सी you should prepare him mentally that after 1 or 2 chemo his hairs will fall, these will be the side effects, she told initially. And I as a doctor also know, so I also mentally prepared him कि बेटा आपके ना हमें हेड शिफ्ट कराना होगा because of these problems. तो he was also okay mama, मतलब he was also very happy go, मतलब उसने अपनी, सबसे अच्छी बात थी कि उसने अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को कभी भी कम नहीं होने दिया, और he was always charming and happy. And that happiness, मतलब that happiness manifested in all his treatment duration, in the form of that he did not had any hair fall. And 35 chemotherapies जा चुकी थी, cycles जा चुकी थी, and the doctor was also surprised. She used to come for the rounds and say, oh, I'm so surprised, I'm seeing it for the first time that there's no hair fall and no side effects, no side effects at all, no drug had any side effect, just because of that happiness index and God's help. गॉड की मदद तो थी हमेशा ही, तभी तो वो हैप्पी भी रह पाया और सब कुछ स्मूथली निकल गया। इट वाज लाइक, जैसे ना भगवान कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा ना, अभी भगवान पहाड़ को रुई राई और राई को रुई बना देता है, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल रुई की तरह वो कैसे ट्रीटमेंट सारा हंसते खेलते कूदते खालते, मतलब खेलते खाते निकल गया, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो दैट इज सच एन अमेजिंग एंड वंडरफुल, मिरेकल्स हो जाते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को हम जब अपनी लाइफस्टाइल में डेली यूज में प्रैक्टिस में लाते हैं। एंड मैंने अपने मरीजों में भी बहुत सारे लोगों में देखा है कि जहां हमने अपने इस थेरेपी को प्रैक्टिस किया, सोल पे वर्क किया, जैसे जैसे सोल पे वर्क किया, बॉडी अपने आप हीलिंग करने लग जाती है। यू डोंट हैव टू मेक इन मोर एफर्ट। ऐसा नहीं कि दवाइयां नहीं लेनी पड़ती हैं, आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपको सर्जरी नहीं करानी। इफ इट इज रिकमेंडेड यू शुड गो हेड फॉर दैट, बट simultaneously start working on the soul root से, inner world से, you should start working. Then the treatment will also work wonderfully, and you'll require, and there will be no side effects at all. Thank you. थैंक यू सो मच। आपने अपने एग्जाम्पल से भी हमें बताया कि कैसे खुशी का हमारे लाइफ में इफेक्ट होता है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और आपने एक बहुत प्यारी बात कही, इडियोपैथी, हम पहली बार सुने हैं इस बात को कि when the pathology is ये there medical and when the terminology. doctor when the doctors are idiot, it's called idiopathy. That's interesting. When the pathology is there and doctors are not able to identify, then it is. Yes. Very new to know this. And
एक बहुत प्यारी बात आपने और कही कि हमारे खुशी का हमारे स्टेट ऑफ माइंड के कुछ अलग अलग हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में जो सिक्रीट होते हैं और जो बहुत इरिवर्सिबल चीजों को भी ठीक कर देते हैं और कई बार मिराकल्स कर देते हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं वो भी कर देते हैं। तो इट वाज नाइस नोइंग फ्रॉम यू। लेकिन इस संदर्भ में हम एक बात पूछना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी अल्पा बहन से कि जैसे इन्होंने बताया, मोनिका बहन ने कहा कि खुशी कई बार हम ऐसा सोचते थे कि बाहर जाओ, शॉपिंग कर लो, खाना खा लो, दोस्तों के साथ घूम लो, या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए तो आपको खुशी महसूस होती है। पर ये खुशी और अगर सुख की बात करें, बाहर के सुख तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है। हर कोई जानता है कि बाहरी सुख क्या है, कैसे मिलेगा, क्या करना है। लेकिन जब हम आंतरिक सुख की बात करते हैं तो हमें नहीं पता आंतरिक सुख क्या है और कैसे मिलेगा। सभी कहते हैं, जैसे सिस्टर मोनिका ने कहा, डॉक्टर रजनी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन करो। राजयोग मेडिटेशन क्या है, कैसे करें जो हमारे मन से सारे तनाव दूर हो जाएं, दुख दूर हो जाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खत्म हो जाएं, किसी की बात हमें हर्ट ना करे, हम दूसरों को दे पाए। जैसे सिस्टर मोनिका ने कहा कि गिविंग इज टेकिंग, तो हम दे पाए। हम क्या करें ऐसा कि हमें वो अंदर से सुख की अनुभूति हो। ओम शांति। अभी सबके विचार सुन रहे थे और अच्छी बातें सुन रहे थे कि बाहर के साधनों में और बाहर के ही हम व्यवहार में हम सुख ढूंढ रहे थे, और उन्होंने अपने अनुभव में भी सुनाया कि किस प्रकार से, जैसे मोनिका बहन भी बता रही थी कि बहुत थोड़े समय का वो हम सुख अनुभव करते हैं। उस समय केवल थोड़ी सी चीज मिल गई और उसी समय हम थोड़े टेम्पररीली अपने आप को खुशी में ला सकते हैं, सुख अनुभव करते हैं। परंतु हम सबको सच्चे सुख की इच्छा है। हम सबको अंदर में लक्ष्य रहता है कि हम सच्चा सुख कहाँ से पाएं। वास्तव में देखा जाए तो हमें जब सच्चा शब्द आता है तो इससे ही फाइनल हो जाता है कि अभी तक हमें जितना भी बाहर से साधनों में, चीज वस्तुओं में जो सुख मिल रहा है उसमें हमें सच्चाई नजर नहीं आती, अनुभूति नहीं होती। आशा दीदी ने भी सुख को एक अनुभव बताया, तो वही हमें अनुभव के रूप में सच्चा अनुभव करने की आवश्यकता है, और वही हमें ढूंढना है कि वो सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा। वास्तव में अंदर ही, हमारे आत्मा के अंदर ही वो सच्चा सुख समाया हुआ है। हम जब तक अपने आप को बाहर से ये मैं समझ रहे हैं, जिसको हम देह का परिचय कहते हैं, शरीर का परिचय कहते हैं, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, और ये बाहर के परिचय से ही हम सब कुछ पाना चाहते हैं। मैं इतना पोस्ट पोजीशन वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो उससे संबंधित हमें नाम, मान, शान, कोई साधन, कोई वस्तुएं चाहिए होती हैं कि हम ऐसे हैं, फलाने स्टेटस वाले हैं, तो मेरे पास ये होना चाहिए, मैं इस प्रकार की चीजों वाला होना चाहिए, और वो चीज जब है तो मुझे लगता है तब मैं खुश हूं। और उन चीजों से हम खुशी लेना, सुख लेना हम कोशिश करते हैं। परंतु जैसे आशा दीदी ने भी बताया कि संतुष्टता, वो संतोष रूपी धन, संतोष की कितनी जरूरत है, उससे हम अंदर का जो सुख है वो अनुभव कर सकेंगे। बाहर के इन साधनों से, बाहर की इन चीजों से हम पा भी लेते हैं, ले भी लेते हैं, परंतु इन बातों से हमें बहुत थोड़े समय का ही अनुभव होता है सुख का। और इसीलिए हमें अपने अंदर को, और अपना अंदर का मतलब क्या है कि ये बाहर का परिचय नहीं, मैं अंदर एक आत्मा हूँ,
सोल हूँ और उस सोल की तरफ हमारा ध्यान होना जरूरी है। मैं को पहचानूं, मैं आत्मा हूं। और दूसरा शब्द है मेरा। मेरा क्या है? हम अभी तक इन संसार के चीज वस्तुओं में मेरा मेरा करते हैं, परंतु उसमें भी कोई चीज जहां थोड़ी सी भी धोखा देती हैं, कुछ भी चीज मेरी चीज जहां मेरे से दूर होती है, उसका कुछ नुकसान होता है, वो हमसे छीन जाती हैं, फिर हम दुखी होते हैं। परंतु हम उस मेरा शब्द को हम अगर परमात्मा के साथ जोड़ ले, मेरा माना परमात्मा हमारा अपना है जो अविनाशी है। क्योंकि मैं एक आत्मा हूं तो मेरा सच्चा जो सब कुछ सर्वस्व है वो ईश्वर ही है। परमात्मा का मैं बच्चा हूं। ये एक संबंध जोड़ ले कि मैं आत्मा और परमात्मा मेरा पिता। जब उस मेरे को हम समझ लेते हैं, मैं और मेरे को, मैं आत्मा बच्चा और परमात्मा मेरा पिता, तो परमात्मा की संतान स्वयं को समझ लेने के बाद ही यही वास्तव में राजयोग का अभ्यास कहलाता है। राजयोग में योग शब्द का मतलब ही है परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, और यही मुख्य परमात्मा के साथ का हमारा संबंध है। मैं परमात्मा का बच्चा हूं, वो मेरा पिता है। और जब उसको सच्चे दिल से अपना पिता मान करके मन का समर्पण परमात्मा के आगे कर देंगे कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो कहा जाता है सच्चा सुख समर्पण में है। जब हमने अपने आप को उनकी गोद में डाल दिया कि भगवान का मैं बच्चा हूं, उसकी पूरी जिम्मेवारी हो जाती है परमात्मा की कि वो मेरी पूरी संभाल करेगा। वो पूरा मुझे, मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी करेगा। जो मेरे को जहां कोई मुश्किल आती है, तकलीफ आती है, उसमें वो मेरी रक्षा करेगा। वो मेरा गाइड बन करके मुझे सही गाइडेंस देने वाला मेरा शिक्षक भी बन सकता है, सतगुरु बन सकता है। तो परमात्मा को हम उस पिता के रूप में अनुभव करते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, तो न केवल वो पिता का, साथ में वो हमें शिक्षक का भी रूप लेकर के हमें जहां जरूरत होती है वहां शिक्षा देता है, सिखाता है, हमारे दिल की बातें सुनता है। वो एक फ्रेंड के रूप में भी हमारा साथ देता है। जैसे फ्रेंड्स को हम अपने दिल की बात सुनाते हैं, ऐसे परमात्मा पिता को हम अपने दिल की बात सुनाते हैं, तो वो हमारी दिल की सच्ची गहराइयों से बातों को समझ करके हमें मदद करते हैं। तो यही कहने का भाव है कि परमात्मा के साथ हम जब संबंध जोड़ लेते हैं तो सुख फिर हमें बाहर की चीजों में ढूंढ करके जो थोड़ा सा ही अनुभव होता है कि थोड़ी देर का सुख अनुभव और थोड़ी देर की खुशी महसूस हुई, फिर हम वैसे की वैसे हो जाते हैं। परंतु अगर सच्चा सुख अनुभव करना है तो परमात्मा का बच्चा बन जाए, अपने मन को उनके आगे समर्पित कर दें, सच्ची सब दिल की बातें उनसे करें, उनसे ही सब कुछ लें, तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही कि सच्चा सुख है समर्पण में। जब तक हम स्वयं को परमात्मा के ऊपर ना छोड़ दें, पूरी तरीके से उनको ना समर्पित कर दें, अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसा पकड़े रहें, तो मन पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है, उसकी गांठें खुल नहीं पाती है। और जैसे आपने कहा कि हमें उनसे संबंध जोड़ना है, पिता का, शिक्षक का या दोस्त का, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम सभी को आप 5 मिनट के लिए उन संबंधों के सुख का यदि अनुभव कराएं, तो हम सभी उस चीज का टेस्ट ले पाएंगे और अपने जीवन में आगे भी उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम इस यात्रा पर चलते हैं।
अपने मन को बाहर की बातों से मुक्त करके थोड़ी देर के लिए बाहर से हट करके हम अपने अंदर जाने की कोशिश करें। इस शरीर के अंदर हम आत्मा नाम की एक शक्ति है, मस्तक के बीच विराजमान हम आत्मा हैं, जो शरीर के मालिक हैं। शरीर का संबंध इस संसार से है, परंतु मुझ आत्मा का संबंध आत्मा के पिता परमात्मा से है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति आत्मा हूं। मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। परमात्मा के आगे मैंने अपने मन, बुद्धि, पूरे जीवन को अर्पण किया है कि मैं आपका हूं और आप ही मेरे हैं। बस ये दिल का सच्चा सौदा हो गया। सच्चा परमात्मा से संबंध जुड़ गया। अब मुझ आत्मा का मेरे पूरे जीवन का जिम्मेवार वो मेरा पिता बन जाता है। मुझे अपनी कोई भी बातों का चिंता, फिकर या ज्यादा सोच नहीं चलानी पड़ती। जब मैं उस परम पिता का बच्चा हूं तो हर कार्य के लिए, हर बात के लिए वो मुझे गाइड करता है। वो मेरे मन को प्रेरित करते हुए कहाँ कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना, किस कार्य में मेरी भलाई है, किस कार्य में मेरा नुकसान है, उसकी प्रेरणा देते हुए मुझे हर घड़ी सावधान करते रहते। वे मेरे सच्चे पिता होते हुए भी मेरे सच्चे दोस्त भी, न केवल वे पिता के रूप में परंतु दोस्त के रूप में मेरी दिल की सच्ची बातें भी सुनते हैं। जब भी कोई मन में उलझन पैदा होती है, कोई भी मन में दुख तकलीफ वाली बातें आती हैं, मैं मन की बात परमात्मा के आगे मेरे उस सच्चे
दोस्त के रूप में जो मुझे पिता मिले, उनके आगे मैं अपनी बात रख देता हूं। और वे मेरे दिल को हल्का कर देते हैं। मन का सारा बोझ उनको सौंपकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे मैं बिल्कुल हल्के हो गई। और इस कारण से जीवन में आने वाली तकलीफ वाली दुख की बातों का मेरे ऊपर असर ही नहीं आता। महसूस होता है कि परमात्मा की छत्र छाया उस बीच में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूं। और इस सुरक्षा में बाहर की कोई भी प्रकार की बड़े से बड़ी दुख की बातें भी मुझ पर असर कर नहीं सकती। ऐसी मैं खुश नसीब आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इस सुखद यात्रा को एंजॉय किया होगा। हम फिर से हमारे चीफ गेस्ट और हमारे सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने इनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे सिस्टर मोनिका ने कहा, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही कि देना ही लेना है। आपके पास जो भी है, सुख है, प्यार है, अपनापन है, शांति है, फाइनेंस है, आप जो भी किसी से बांट सकते हैं वो बांटिए। जैसे डॉक्टर रजनी ने कहा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोसोमैटिक भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके मन में है। आपकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, आप उसे चार्ज कीजिए, परमात्मा से जोड़िए और मिरेकल्स आपके जीवन में ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। जैसे सिस्टर अल्पा ने कहा कि अपने संबंध परमात्मा से जोड़िए, उन्हें पिता, उन्हें शिक्षक, उन्हें दोस्त बनाइए और अपने जीवन में उन संबंधों का सुख लीजिए, उन्हें स्वयं को समर्पित कर दीजिए। जब आप समर्पण हो जाते हैं तो सच्चा सुख स्वतः ही मिल जाता है। इन सभी बातों को अपने जीवन में साथ में लेते हुए आज हम सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं और इन बातों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हुए आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सिस्टर अल्पा, थैंक यू सिस्टर मोनिका, थैंक यू सिस्टर रजनी एंड थैंक यू आशा दीदी वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू।